सिलेक्शन होती है जी 84 में, रिकॉर्डिंग इसकी शुरू होती है 95 में। 10 बरस के अरसे में मुझे पढ़ने का मौका बहुत मिला। मैं पहले अटैच किया गया था लर्निंग, ये जॉइंट वेंचर था पीटीवी का और आईएसपीआर। मेरे साहब शहीद जो है ना, वो मैनी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, बहुत लिटरेरी आदमी थे, बहुत बहादुर थे, बहुत शाखर्श। 1965 की जंग हो या फिर कोई भी महाज, कौम के बहादुर सपूतों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने खून से पाक धरती की मिट्टी को सींचा। ऐसी ही एक मिसाल मेजर राजा अजीज भट्टी की है, जिन्होंने दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। आज मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत मनाया जा रहा है और पूरी कौम उनको खिराज अकीदत पेश कर रही है। बिल्कुल। और मेजर अजीज भट्टी शहीद 1965 की जंग के दौरान लाहौर के बरकी सेक्टर में अपनी कंपनी के हमरा बीआरबी नहर पर दिफाई फरीजा सर अंजाम देने के लिए तैनात थे और बतौर कंपनी कमांडर आप दुश्मन पर नजर रखने के लिए खुद अगले मोर्चों पर मौजूद रहे। 6 दिन और रातें मेजर अजीज भट्टी भारतीय फौज के खिलाफ डटे रहे और ताकत के नशे में बदमस्त भारतीय फौज को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि उसकी जहनी सलाहियत मफलूज करके रख दी और दुश्मन जैसे ही बरकी की जानिब कदम बढ़ाता, मेजर अजीज भट्टी का तोपखाना ऐसा जवाब देता कि मैदान जंग में दुश्मन की सिर्फ लाशें ही नजर आती थी। कमांडिंग ऑफिसर की जानिब से मेजर राजा अजीज भट्टी को आराम का मशवरा भी दिया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान के सपूत पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि भारतीय फौजियों को नहर पार नहीं करने देना। 6 से 12 सितंबर तक दुश्मन ने आपकी पोजीशन पर 8 बड़े हमले किए, लेकिन अजीज भट्टी के हौसले और हिम्मत के सामने हर बार नाकाम हुआ। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से मुसलसल आग बरसाता रहा और आपके इस हमलों का भरपूर जवाब देते रहे। और आखिरकार 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी अपने मोर्चे पर खड़े दुश्मन की नकलो हरकत का जायजा ले रहे थे कि भारतीय फौज के टैंक का एक गोला उनके सीने पर आर लगा और आपने जामे शहादत नोश किया। लाहौर के दिफा में लाजवाल कुर्बानी देने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी को उनकी जांबाजी और शुजात के इतराफ में बाद शहादत सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से भी नवाजा गया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी और कुर्बानी पर मबनी एक यादगार ड्रामा निशान हैदर बनाया गया है और जिसमें 1965 की जंग में गैर मामूली बहादुरी और शहादत को दिखाया गया। इस मेजर अजीज भट्टी का किरदार नासिर शिराजी साहब ने अदा किया। इस ड्रामे में जिन्होंने राजा अजीज भट्टी शहीद का किरदार अदा किया, नासिर शिराजी साहब, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नासिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर पर ड्रामा जो है उसमें आपने किरदार अदा किया उनका, ये बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब आपको सिलेक्ट जो है वो कर लिया गया बहुत पहले, लेकिन ड्रामा जो है वो बहुत लेट शुरू हुआ, शूटिंग बहुत लेट शुरू हुई। इसकी क्या वजह थी सर, इतने सालों का गैप क्यों आया? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि मेरी सिलेक्शन इस ड्रामे के लिए 1984 में हुई फर्स्ट टाइम, लेकिन ये इससे पहले आपने कोई ड्रामा नहीं किया? नहीं, इससे पहले कोई ड्रामा नहीं किया, यही मेरा पहला ड्रामा है। तो सिलेक्शन होती है जी 84 में, लेकिन ये जाके कहीं रिकॉर्डिंग इसकी शुरू होती है 95 में। तो ये जो 10-11 बरस हैं, इसमें मेरे पास दर्जनों पेशकश आई बतौर एक्टर परफॉर्म करने की, चूंकि ये बहुत बड़ा रोल था। जब ये खबर मार्केट में आ गई कि एक नए चेहरों को मेजर अजीज भट्टी बनाया जा रहा है, तो बेशुमार जो हमारे दोस्त प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ख्वाहिश थी कि जब तक वो नहीं बनता उससे पहले शिराजी को किसी और ड्रामे में कास्ट करके तो उसका क्रेडिट भी लिया जाए। तो इसमें हरज वाली तो बात कोई नहीं थी, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि जी हमने रूटीन के एक्टर्स क्यों नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए कि हर एक की एक पहचान है, बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स थे, हर एक की एक पहचान बन चुकी थी। कोई कहीं लैंडलॉर्ड बना हुआ है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ है, और कोई बहुत अमीर आदमी बना है, कोई बहुत गरीब आदमी बना है, कोई ठेले वाला, व्हाटएवर, ठीक है ना जी, सबकी एक पहचान थी। तो ख्याल ये था कि उनमें से अगर किसी को ये रोल दिया गया तो लोग शायद उसको मेजर अजीज भट्टी के तौर पे कबूल नहीं करेंगे जी। तो मैं समझता हूँ कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच थी जी। और फिर ये फैसला हुआ कि इस किरदार के लिए एक एब्सोल्युटली नया चेहरा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, और चेहरा ऐसा हो, वो नया चेहरा आप जो आप सर ऑडिशन देने गए थे बकायदा या किसी की नजर ठहरी आप पर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ जी, मुझे तो पता भी नहीं था ना। अच्छा। मेरा नाम मेरे किसी दोस्त ने प्रपोज कर दिया, वहाँ बेशुमार लोग थे, फिर वो शॉर्ट लिस्ट होते गए। तो मुझे बुलाया MNH मोहम्मद निसार हुसैन साहब थे, जनरल मैनेजर PTV लाहौर के। उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं, जैसे आप जानते हैं, मैं जर्नलिस्ट
हूँ और एक अखबार से वाबस्ता था। मैं उनसे मिलने गया तो थोड़ी सी गपशप के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक्टर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझे तो एक्टिंग का शौक ही कोई नहीं, अच्छा, मैं तो कोई लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, कोई ऐसा काम करवा लें। कहते नहीं आप सोचें। तो आपसे 15 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी। 15 दिन के बाद फिर उनकी कॉल आई, मैं उनको फिर मिलने गया तो कहते हैं आपने क्या सोचा? मैंने कहा सर मैं तो आपको उसी दिन बता गया था कि मुझे तो एक्टिंग का ऐसा कोई शौक है नहीं, बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, तो अगर कोई काम आपने कराना है तो उनसे कराना। कहने लगे नहीं, इसके पीछे मसलियत कुछ और है। ये सर रिजेम्बलेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। असल में इस ड्रामे की रिक्वायरमेंट ही यही थी कि एक तो रिजेंबल करता हुआ फेस हो, बिल्कुल काट ठीक हो, आवाज भारी हो और उर्दू अंग्रेजी ठीक हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत थी, लिटरेरी पर्सन। तीसरा ये था कि जिस आदमी को सिलेक्ट किया जाए उसमें लर्निंग स्किल हो, कि उसको जो हम सिखाएं कि एक मेजर का रोल होता क्या है पीस टाइम में, इसी तरह वॉर टाइम में, फिर कंपनी कमांडर का किरदार क्या है और वॉर होती क्या है। सर आप सिखाने की बात करें और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप जर्नलिस्ट थे और आपने कहा कि एक्टिंग का कुछ पता भी नहीं था और इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की आज भी हमारे जहनों में नक्श है। तो ये इसके हवाले से आपने रिसर्च की, तैयारी की, उनके अहले खाना से मिले, फिर आपकी तैयारी वाला प्रोसेस कैसा रहा फिर? जी मुझे इसमें ना एक एडवांटेज भी मिला, वो ये कि जो 10 साल का तवील अरसा है जिसमें मैं कई ड्रामे छोड़ता रहा, सेक्रीफाइस करता रहा, फाइनेंशियल लॉस भी बर्दाश्त करता रहा फॉर अ ग्रेटर कॉज, ऑफ कोर्स उसका कोई दुख कोई गम नहीं है, लेकिन उस 10 बरस के अरसे में मुझे पढ़ने का मौका बहुत मिला। मीर साहब शहीद की ज़िंदगी को समझने का मौका मिला और उनके जो सीनियर्स थे, उनके जो जूनियर्स थे, वो ऑफिसर जिनके साथ उन्होंने काम किया था, उनको मैंने इंटरव्यू किया। दे वर अबाउट 100 पीपल। और एक एडवांटेज मुझे और था कि मेजर साहब शहीद मेरे चचा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे चचा ने और उन्होंने इकट्ठे फौज ज्वाइन की, इकट्ठे ट्रेनिंग की, पास आउट हुए, मुख्तलिफ स्टेशंस पे उनकी पोस्टिंग इकट्ठी रही। तो हमारे उनके ख़ानदान के साथ फैमिली टर्म्स थे, उस ज़माने से थे, आज तक हैं। तो मेरे चचा ने मुझे बहुत बताया कि मेरे साहब शहीद क्या शख्सियत है जी, तो उनको जानने का इस तरह मुझे बहुत मौका मिला। और फिर वो जो फौज की ट्रेनिंग थी, मैं पहले अटैच किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग। मेरे साहब शहीद की बटालियन थी 17 पंजाब रेजिमेंट, वो लाहौर में थी, उनके साथ में अटैच किया गया। लेकिन अगले ही दिन जब मैं नेक्स्ट डे आया और मैं उनको ज्वाइन करने के लिए गया तो उनके सीओ ने बड़ा हंस के मुस्कुरा के इस्तकबाल किया, बड़ी गपशप, चाय हमें पिलाई बड़ी अच्छी। कहने लगे शाही साहब वी आर सीइंग यू फॉर द लास्ट टाइम। मैंने कहा सर क्या हो गया? व्हाई लास्ट टाइम? कहते हैं वी आर नॉमिनेटेड टू प्रोसीड टू बोस्निया फॉर पीस कीपिंग मिशन। तो मैंने कहा फिर मेरा क्या बनेगा? कहने लगे आपको एक और इन्फेंट्री बटालियन है 29 पंजाब रेजिमेंट, आपको उसके साथ अटैच किया जा रहा है, तो अभी आप उधर जाएं, उधर रिपोर्ट करें और बाकी आपकी ट्रेनिंग उधर होगी। यानी कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, तरबियत भी हासिल की है। जी बिल्कुल। तो जी फिर उस बटालियन के साथ में अटैच हो गया, ट्रेनिंग करता रहा, लर्निंग होती रही और फिर सब कुछ हमने वहाँ सीखा। नासिर साहब कितनी देर की ये ट्रेनिंग थी जो कि आपने? ये बड़ा लंबा अरसा है जी, मेरे हिसाब से तो 10 साल ट्रेनिंग में गुजर गए। उसकी वजह पता है? हाँ, और दूसरी एक बड़ी अच्छी एक बड़ी पॉजिटिव बात आप बता रहे थे जो कि हमें जिससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि आपने इस प्रोजेक्ट का कोई मुआवजा ही नहीं लिया जी। आपने मतलब किसी भी मुआवजे को कबूल करने से इनकार किया और वैसे ही आपने ये ड्रामा किया जी। अच्छा जी, उसकी बैकग्राउंड ये है कि ISPR उस जमाने में ना इतना बड़ा डिपार्टमेंट या यूनिट नहीं था। दूसरा ये कि ये जॉइंट वेंचर था PTV का सही और ISPR का। तो ISPR ने हमें अदरवाइज बड़ा फैसिलिटेट किया, यानी सारी मैन पावर सर्विंग लोग थे, आर्मी के लोग थे, जवान टू ए जनरल जो आप देखते हैं, दे आर सर्विंग पीपल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और बाकी फैसिलिटेशन भी उनकी थी, वो सुपरवाइज भी कर रहे थे। तो ये वाला पोर्शन उन्होंने PTV के जिम्मे लगा दिया कि भाई जो लेन देन करना है वो PTV करना है। नासिर साहब, इस ड्रामे को जब हम देखा करते थे और आज भी अगर हम उसके क्लिप्स देखें तो गूस बम्स होते हैं लिटरली। तो सर उस वक्त अगर हम देखें तो आपके लिए इस ड्रामे को शूट करते हुए कौन सा बड़ा जज्बाती लम्हा था कि आप खुद बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो? वो हमारे साथ जरा हमारी ऑडियंस के साथ तो शेयर करें। अच्छा जी, उसमें बेशुमार लम्हा थे, लेकिन जो बुनियादी लम्हा था ना वो डिसीजन था कि जब मुझे ये किरदार ऑफर हुआ और बताया गया, यानी पहले तो मैं एक्टिंग को नो कर चुका था ना, लेकिन जब मुझे निसार हुसैन साहब ने बताया कि हम आपको जो रोल दे रहे हैं वो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का, तो मैंने एक लम्हे से पहले कहा, मैंने कहा जी उसके लिए मैं हाजिर हूँ। फिर मैंने पूछा कि
वाई नासिर शिराजी, फिर उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं, तो आप में हमें कुछ झलक नज़र आती है और उसको हम पॉलिश कर देंगे। नासिर साहब, जब आपने ये ड्रामा हो गया, ऑनर हुआ, लोगों का क्या रिस्पॉन्ड रहा, अहले खाना का उनके कैसे रिस्पॉन्ड रहा और ऑडियंस ने किस तरह से रिएक्ट किया? उसमें जी जब मेरी सिलेक्शन हो रही थी तो मीर साहब शहीद की फैमिली उसमें शामिल थी। ISPR के जो सरबराह थे जनरल सलीमुल्लाह, वो उसमें थे बोर्ड में, और कुछ और फौजी अफसर थे, PTV की अथॉरिटीज़ थी, डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, जनरल मैनेजर थे, और मीर साहब शहीद की बेगम, उनके बेटे, उनकी बेटी, ये सब लोग उस वक्त मौजूद थे। तो जो शॉर्ट लिस्ट हुए उसमें और भी लोग थे। डॉक्टर साहब सॉरी मीर साहब शहीद के एक बेटे हैं, उनका नाम है जुल्फ़िकार, वो कार्डियक सर्जन हैं। अच्छा, उस ज़माने में भी वो कार्डियक सर्जन थे, तो वो भी इस रोल को प्ले करने के लिए कंसिडर हो रहे थे और उनकी भी बड़ी रिजेम्बलेंस थी। लेकिन जुल्फ़िकार साहब ने और मीर साहब शहीद की बेगम ने ये फैसला किया और अथॉरिटी से कहा कि जुल्फ़िकार बिल्कुल रिजेम्बल करता है, उनका भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये किरदार आप नासिर शिराजी से करवा लें, वो ज्यादा रिजेंबल करता है और बेहतर करेगा। मैं समझता हूँ कि उनका फैसला भी दुरुस्त था और ये सारे बहाने बनते गए जी बुनियादी तौर पे। वो अल्लाह ताला ने वो इज्जत मेरे मुकद्दर में लिखी थी, वो मिल गई, बाकी सब बहाने। बहुत जबरदस्त काम किया। और आज के दिन के हवाले से आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इतने बहादुर शख्स का आपने किरदार अदा किया है, तो यकीनन आपने वो तैयारी, वो प्रोसीजर, वो सब कुछ, और आपने कहा कि आपके फैमिली टर्म्स भी और आज उनकी बरसी भी है, तो मैसेज आप इख्तिताम में देखिए जी, मीर साहब शहीद जो है ना, वो मैनी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। बहुत लिटरेरी आदमी थे, बहुत बहादुर थे, बहुत शाह खर्च थे। शाह खर्ची का आलम ये था कि उनकी यूनिट में जिस आदमी को, जिस ऑफिसर को उधार लेने की जरूरत पेश आती थी, वो उनसे राब्ता करता था। मीर साहब शहीद उसको दे भी देते थे पैसे, बड़े खुशहाल घराने से ताल्लुक था। दूसरा ये है कि उनका ये नहीं, क्रेडिट देखें, उन्होंने जिसको जिंदगी में उधार दे दिया फिर कभी जिंदगी में वापस नहीं मांगा। उन्हें दे दिया तो ठीक है, वरना उन्होंने तकाजा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है एक शख्सियत का, मैं समझता हूँ। वरना पैसों के मामले में लोग बड़े टची होते हैं, हर एक ने मुश्किल से पैसा कमाया होता है, वो दौर भी फिर ऐसा ही था। तो ये मतलब सेक्रीफाइस का जज्बा था बिल्कुल, और हर किस्म की कुर्बानी। शख्सियत का ये बड़ा खूबसूरत पहलू जो आपने हमारे साथ शेयर किया, और भी दीगर बहुत सारे। बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब, आपकी आमद का, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की।